दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस बार की कहानी केवल सफलता की नहीं है बल्कि असफलता से सफलता की ओर चलने की कहानी है। दोस्तों जब मेरा पहला प्रमोशन हुआ तो मेरी पोस्टिंग घर से बाहर हो गई। इतने सालों तक कभी घर से बाहर नहीं था, बच्चों के साथ ही रहते थे और बहुत सारे काम आप कर पाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभा पाते हैं जब बच्चों के साथ घर पर रहते हैं। तो अचानक मुझे बाहर जाना पड़ा, लेकिन मुझे मालूम था कि ये ज्यादा चैलेंजिंग काम है, ये ज्यादा मेहनत का काम है और ये ज्यादा रिकॉग्निशन का काम है, तो मुझे समझौता करना पड़ा। मैंने जाकर पूरे तन मन धन लगन से कार्य किया और बहुत सारी सफलताएं हासिल की और 6 साल तक मैं घर से बाहर रहा। बीच बीच में आना जाना लगा रहा, लेकिन मैक्सिमम जिम्मेदारियां मैं घर की वहन नहीं कर पाता था, वो मेरी पत्नी ही करती थी। तो दोस्तों 6 साल बाद जब मेरा प्रमोशन फिर से हुआ तो मैं अपने बॉस के पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं 6-7 साल से घर से बाहर हूं, आप मुझे घर के पास कहीं पोस्टिंग दे दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपका नाम उन लोगों में है जो लोग रिजल्ट देते हैं, जो लोग काम करते हैं। मैं चाहता था कि आप एक अच्छे काम में जुड़े, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको घर के आसपास कहीं कोशिश करता हूं एडजस्ट करने की। तो मुझे घर के पास एक पोस्टिंग मिल गई और जैसा कि उन्होंने इशारा दिया था वहां पर कोई विशेष काम नहीं था, कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, कुछ करने का सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो दोस्तों मैं 6 महीने में ही वहां से बोर हो गया और मैं परेशान होकर वापस बॉस के पास पहुंचा। वो मुझे देख के मुस्कुराए, बोले कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने उनसे कहा सर अब आप मुझे चाहे कहीं भेज दीजिए, मैं अंडमान निकोबार जाने को भी तैयार हूं। तो उन्होंने मेरी फिर से पोस्टिंग की और फिर मुझे घर से बाहर जाना पड़ा और एक बहुत चैलेंजिंग वर्क मुझे मिला जिसको मैंने पूरे मन से किया और बहुत सारी सफलताएं भी हासिल की। तो दोस्तों ये तो रही मेरी असफलता और उसके बाद पाई गई सफलता की बात। जब मैं रिसेंटली 4 साल लखनऊ में था तो वहां मेरी टीम में एक मेंबर थे जिनका नाम था अनिल यादव। वो बहुत बड़ा काम तो नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर भी एक मैनेजर के तौर पर वहां पर थे एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल। मैंने बहुत बारीकी से देखा कि वो आदमी पूरी बुद्धिमत्ता, पूरी सूझबूझ के साथ काम करता है, पूरी लगन के साथ काम करता है और जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो चाहे आधी रात तक रुकना पड़े या पूरी रात रुकना पड़े, वो कभी भी कोई घर की प्रॉब्लम या कोई समस्या उन्होंने मुझे नहीं बताई और मुझे लगता था कि ये आदमी आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। तो अभी रिसेंटली मुझे पता लगा है कि उन्होंने अपने रूटीन वर्क को छोड़कर एक नया वर्क शुरू कर दिया है जो कि उनको उनकी सपनों की दिशा में बहुत आगे ले जाएगा। अब मुझे इसका पूरा विश्वास है। और दोस्तों हो ना हो मेरे चैनल पे कुछ दिनों के बाद उनका इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊं, जिससे कि आपको भी ये पता लगे कि एक आदमी अगर लगन से काम करे, मेहनत से काम करे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करे, पूरे विजडम को इस्तेमाल करके काम करे, तो कोई मुश्किल नहीं है कि वो अपनी बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर पाए। दोस्तों आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो छोटी मोटी खुशियों को कभी कभी छोड़ना पड़ता है और थोड़े बहुत त्याग करने पड़ते हैं और असफलता से डरना नहीं है, उसको रोंदते हुए आगे निकलना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप जिस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं उस ऊंचाई तक जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूं। अगले एपिसोड में अगले संडे सुबह 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। तो नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।